हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज से हम न्यू सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सेशन जो होने वाला है 2025 और 26 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो की शुरुआत यानी कि इस सेशन की शुरुआत जो है हम मैट्रिक्स से करेंगे और इस वीडियो में हम डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और बहुत ही ध्यान से देखें। और आपको इस चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस होगी, सारी चीज़ें सब कुछ सुशांत क्लासेस पे आपको करवाया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैट्रिक्स कहता क्या है और मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, मैट्रिक्स इज अ combination of matrix is a combination of linear equations। मैट्रिक्स जो होता है ना, वो लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे, देखिए भाई, मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, ये आपका है सैम और ये आपका है करण। भाई दो स्टूडेंट हैं, एक सैम है और एक करण है। उन्होंने क्या किया, बैट और बॉल परचेज किया। दोनों ने बैट और बॉल परचेज किया। मैंने क्या कह दिया, उन्होंने 2 बैट परचेज किया और 1 बॉल परचेज किया। करण ने यानी कि सैम ने 2 बैट और 1 बॉल परचेज किया। करण ने 3 बैट परचेज की और 2 बॉल परचेज किया। ठीक है जी। और सैम ने टोटल अमाउंट जो है वो उसने कितना खर्च किया, 2500 रुपीज़। और करण ने टोटल अमाउंट कितना खर्च किया, एक्सपेंस किया 5000 रुपीज़। और मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, बैट को मैं x कह देता हूँ, बॉल को मैं y कह देता हूँ। बैट को x कह देता हूँ, बॉल को मैं y कह देता हूँ। और हमने क्या किया, एक लीनियर इक्वेशन बना लिया। अब मैट्रिक्स जो होता है वो लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, लीनियर या लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से बैट ये हो गया और आपका ये बॉल हो गया, ये सैम भैया हैं और ये करण भैया हैं। स्टूडेंट, मैं यहाँ से क्या करने जा रहा हूँ, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को मैं लिख रहा हूँ टेबल के फॉर्मेट में। और टेबल में क्या होता है भाई, टेबल में होता क्या है, टेबल में स्टूडेंट ये रो होता है और ये इस तरह से अगर हम कंसीडर करें तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो x का कोफिशिएंट आप लिखोगे भाई, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा 2, y का कोफिशिएंट क्या होगा 1, x का कोफिशिएंट क्या होगा 3 और y का कोफिशिएंट क्या होगा 2। और इसको हमने क्या किया कि स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और अभी हमने क्या बताया, टेबल का फॉर्मेट, मतलब कहने का ये है कि टेबल में और क्या होता है, टेबल में रो होता है तो मैं इसको कहता हूँ रो 1, इसको मैं कहता हूँ रो 2, इसको मैं कहता हूँ कॉलम 1 और इसको मैं कहता हूँ कॉलम 2। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है, और मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये 2 रो एंड 2 कॉलम का मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब आप कहोगे हमने इनका तो कंसीडर कर लिया, ये तो कंसीडर किया नहीं। और इसको हमने, इस मैट्रिक्स का नाम कह देते हैं, इस मैट्रिक्स को कह देते हैं ए मैट्रिक्स कह देते हैं इसको। भाई सबका नाम होता है ना, तो मैट्रिक्स का भी तो नाम होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इसको हम कह देते हैं पी मैट्रिक्स। और ये क्या हो जाएगा 2500 और 5000। ठीक है जी। और इनके अंदर 1 2 1 3 2 जो भी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे 2500 5000, इनको हम क्या कहते हैं, इनको मेरे दोस्त हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो अभी मैट्रिक्स की चर्चा और करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को लेकर के जाएंगे। अब आइए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। भाई डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन एक्चुअल में
कह क्या रहा है। देखिए, कहता है कि मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए और उसके अंदर एलिमेंट क्या होगा, एम और एन होगा, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रो, यानी कि रो को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एम क्रॉस एन, यानी एम इंटू एन मैट्रिक्स। अब देखिए, कह रहे हो सर समझ में नहीं आया आपने क्या समझाया। तो देखिए, बात करते हैं मैट्रिक्स को, पहले ना इस फॉर्मेट में लिखते हैं इन चीज़ों को हम, फिर समझते हैं कि ये है क्या। देखिए बात करते हैं, एक मैट्रिक्स में ए बना रहा हूँ वापस से, और मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, A11। भाई थोड़ा सा शांति रखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, 2 मिनट की बात है बस, फिर समझ आएगा आपको। A11, A12, A13 से लेकर के, क्या मेरे दोस्त मैं यहाँ से A1N तक लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, N तक चला जाएगा। सिमिलरली A21, A22, A23 से लेकर के A2N तक लेके चला जाऊं तो कोई परेशानी है क्या। आप कहोगे यहाँ तो 1 2 3 ऐसे चल रहा था, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे ही हमने रो को चेंज किया तो फिर ये 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 इस तरह से चलेगा। अभी सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद और अगर मैं आगे बात करूं तो आगे कैसे लिखोगे, A31, A32, A33 से लेकर के A3N तक। सिमिलरली अगर आप इधर और आगे चलोगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, मान लीजिए जब आप इधर और आगे चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, A1 2 3 है ना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ M1, भाई हाँ कि ना। और जब आप इधर आगे चलोगे तो AM2, जब आप और आगे इधर चलोगे तो AM3, और फिर यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, AM इंटू N बनेगा कि नहीं बनेगा, भाई हाँ कि ना। तो मैट्रिक्स को जो है ना हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है, और हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स कंसीडर किया था। लेकिन जो मैट्रिक्स है वो 2 रो 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, बहुत सारे मैट्रिक्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब आइए जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझाता हूँ। देखिए, A11, A12, A13 से लेकर के A1N तक, मतलब कि ये जो A11 है ना भाई, पहले वाला जो 1 है ना भाई, ये जो 1 है, ये 1 जो है ये क्या कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और सेकेंड वाला जो 1 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने फर्स्ट रो के लिखे कैसे, A11, भाई A11, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। किसका है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। कैसे, देखिए भाई, ये फर्स्ट रो हुआ कि नहीं हुआ, ये रो 1 हुआ, ये रो 2 हुआ, ये रो 3 हुआ, कुछ इस तरह से चल रहा है। और सिमिलरली ये क्या चल रहा है भाई, कॉलम चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ या ना। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं A22, A22 तो किस ऑर्डर का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मैं क्या कह सकता हूं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इस सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम रो वाइज इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, कॉलम वाइज हम इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप देखिए डेफिनेशन पढ़िए, बिल्कुल ये जो डेफिनेशन है ना वो यही कहेगा M इंटू N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं और चलूँगा आगे। तो देखिए क्या कहता है वापस से,
a rectangular arrangement of m into n element or in the form of an ordered set of m रो, यानी कि रो को हमने किससे कहा, m से रिप्रेजेंट किया। भाई रो को हमने m से रिप्रेजेंट किया और कॉलम को हमने n से रिप्रेजेंट किया। ईच रो consisting of an ordered set of n element is called m into n मैट्रिक्स। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा इन चीज़ों को और सिंप्लीफाई करते हैं। आइए बात करते हैं और आगे। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं और कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है P। भाई एक मैट्रिक्स यहाँ से ले लेते हैं P। इसमें मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 1 7 -3 8 6 और 3। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। यानी कि इसको हमने क्या कहा, रो 1, इसको हमने क्या कहा, रो 2, इसको हमने क्या कहा, रो 3, इसको कहा कॉलम 1, इसको भी कहा कॉलम 2 और इसको हमने कहा कॉलम 3। ठीक है जी। और इसके अंदर जो भी कहानी लिखी हुई है, नंबर के फॉर्मेट में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। भाई ये जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। इसको हमने क्या कह दिया, एलिमेंट्स। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि डायगोनल आपने ऐसे कंसीडर क्यों किया, ऐसे कंसीडर क्यों नहीं किया, तो आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसके ऑर्डर को हम, यानी कि रो को, भाई रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसके रो को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं और n को j से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन में, डायगोनल के सिचुएशन में क्या होगा ना, i इज इक्वल टू जे होगा, ऑलवेज i इज इक्वल टू जे होगा। कैसे, देखिए भाई देखिए मान लेते हैं मैंने क्या कह दिया, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने कंसिडर कर लिया। देखिए इसको मैंने कंसिडर कर लिया। भाई इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है उधर, आप चेक कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए भाई, आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए 3 रो 3 कॉलम है और इस मैट्रिक्स में भी मैंने क्या किया, इसको कंसिडर किया। तो आप इसको देखिए 1 1 2 2 3 3। और मैंने अभी क्या कहा है कि रो को हम आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से i इज इक्वल टू जे होना चाहिए। और चेक कीजिए आप इसके अंदर 1 1 2 2 3 3। तो इसीलिए डायगोनल हम इसको बोलते हैं, ना कि इसको बोलते हैं। ठीक है भैया, आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का पार्ट यहाँ तक समझ आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट टाइप यहाँ से क्या कहता है, रो मैट्रिक्स। क्या होता है, रो मैट्रिक्स। तो कहता है क्या, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 7 और 8। आप चेक कीजिए इसके अंदर एक रो है कि नहीं है। भाई ये फर्स्ट रो है कि नहीं है, रो 1। ठीक है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 रो है और 3 कॉलम है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कहता है कि अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, भाई सिंगल कॉलम होना चाहिए। कैसे, 3 -2 4। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, भाई 3 रो है और 1 कॉलम है। रो या कॉलम मैट्रिक्स का मतलब यही होगा कि उसके अंदर एक ही रो होगा तो रो मैट्रिक्स होगा, और सिंगल कॉलम होगा मतलब 1 कॉलम होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है
जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। जीरो मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, इनके सभी के सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। एन m इंटू एन मैट्रिक्स which ईच एलिमेंट इज जीरो, सभी के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसको नल और जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप यहाँ से क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अगर मैं यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। क्या कहता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल 2 3 4 6 8 9 -1 2 और 3, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चेक कीजिए, जितने ही रो हैं उतने ही कॉलम हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 2 3 -1 4, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल, यानी कि m इज इक्वल टू n या i इज इक्वल टू j, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल हो तो उसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 4 8 1 2 और 3, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नंबर ऑफ रो इज़ 2, नंबर ऑफ कॉलम इज़ 3, और 2 6 8 1 -1 और 10, दिस इज़ ऑल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है जी, जहाँ पर m नॉट इक्वल टू n। और देखिए नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ना 2 टाइप हैं भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, और सेकंड क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। और स्टूडेंट ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है। तो देखिए यानी कि लिखा मिलेगा मैट्रिक्स हैविंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, देखिए 4 6 8 1 3 2 9 8 और -1। तो स्टूडेंट इसके अंदर होगा क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए भाई ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 4 6 -1 3 2 8 1 0 और 9। अब देखिए यहाँ से इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है भाई, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के अगर सभी के सभी एलिमेंट जीरो हैं तो इसको कहा जाता है क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आइए और आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में आपका होगा 2 0 0 0 -1 0 0 0 और 4, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 2 0 0 -1। स्टूडेंट कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, डायगोनल हो चाहे स्केलर हो चाहे आइडेंटिटी हो, ये तीनों ही मैट्रिक्स अक्सर स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि देखने में ना बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस है इनके अंदर, माइनर डिफरेंस है इसमें। क्या, अगर यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ से
भाई डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो डिफरेंट होगा, और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है। डायगोनल एलिमेंट अलग अलग होगा, कोई भी नंबर यानी कि तीनों डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 2 -1 और 4, ऑल थ्री एलिमेंट्स आर नोट सेम। अगर तीनों सेम होगा उसकी बात भी करेंगे। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पे -1 है, तो मैं इस वाले को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डायगोनल, DIAG, इस मैट्रिक्स का नाम A डाल देते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 -1 -1 और 4। इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं DIAG B इज इक्वल टू 2 -1 2 -1। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होगा 3 0 0 0 3 0 0 0 और 3, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 3 0 0 और 3। क्या कहता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स n विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट एलिमेंट हो जाएगा तो डायगोनल बन जाएगा, अगर सेम होगा तो स्केलर बन जाएगा। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसको हम कैपिटल लेटर I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। भाई इसके अंदर जो है ना सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 1। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तीनों में कंपैरिजन समझ लीजिए। भाई तीनों में जो है ना आप कंपैरिजन समझिए। अगर डायगोनल एलिमेंट अलग अलग है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल एलिमेंट सेम होगा तो स्केलर हो जाएगा, और डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगा, बाकी सभी एलिमेंट 0 होगा, तो इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, भाई 2 4 6 और 1 इज इक्वल टू ABCD। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है दो सेम ऑर्डर के एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, 2A के इक्वल होगा, 4B के इक्वल होगा, 6C के इक्वल होगा और 1D के इक्वल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो ये था स्टूडेंट मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है जो मैंने आज आपको समझाया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ, टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।